डैमशुंग से लेकर होटान तक चीन ने स्टेल्थ जहाजों की फौज खड़ी कर दी है। और जो ये सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है, आप यकीन कीजिए भारतीय रणनीतिकारों की टेंशन सातवें आसमान पर चली गई है, क्योंकि इन सैटेलाइट इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि चीन भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान जरूर कर रहा है, वो भी बहुत ही जल्द। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन ने पहली बार स्क्वाड्रन्स तैनात करी है स्टेल्थ जहाजों की भारत के करीब अपने तमाम मेजर एयर बेसिस पर। यह बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि अभी तक होता ऐसा था कि भारतीय सीमा के पास जितने भी चीनी एयरबेस है वहां पर J-20 स्टेल्थ जहाज आते थे, 2-4 की संख्या में। वो 10 दिन 15 दिन रुकते थे और फिर वापस मेनलैंड चाइना चले जाया करते थे। लेकिन इस बार भारी मात्रा में स्टेल्थ जहाजों की तैनाती हुई है, पूरी की पूरी स्क्वाड्रन्स उतारी गई है और रिपोर्ट्स के अनुसार ये डेडिकेटेड स्क्वाड्रन्स हैं। मतलब इनका काम है सिर्फ और सिर्फ भारतीय बॉर्डर की तैनाती। मतलब ये वापस मेनलैंड चाइना नहीं जाएंगे। कल को अगर जापान वाली साइड, वियतनाम वाली साइड अगर कुछ होता है तो वहां के लिए अलग J-20 है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ तैनात किए गए हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन भारत के जो रणनीतिकार है वो इसे एक बड़े खतरे के सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि भाई J-20 तैनात कर दिया तो बस खतरा है, नहीं। इसके पीछे एक और कारण है और उसका नाम है डैमशुंग। दरअसल अभी तक भारत के करीब चीन का सिर्फ एक सैन्य बेस हुआ करता था, होटान, जो कि इनके शिनजियांग प्रांत में पड़ता था और वो भारत के लद्दाख से करीबन 500 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा कोई और मेजर एयरबेस नहीं था। इसी वजह से चीन कहीं ना कहीं हवाई ताकत के मामले में भारत से कमजोर पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने तिब्बत में एक और नया एयरबेस डेवलप कर लिया है जिसका नाम है डैमशुंग। आप स्क्रीन पर देखिए कितना तेजी से इसका काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी यहां पर J-20 के साथ साथ जो सुखोई 35 है वो भी तैनात कर दिए हैं चाइना ने। इसके अलावा J-10C लड़ाकू विमान भी यहां तैनात कर दिए हैं और हैंगर का निर्माण कार्य जारी है। कम से कम 15 से 20 हैंगर बनाए जा रहे हैं। मतलब कि भारी मात्रा में लड़ाकू विमान डैमशुंग में तैनात होंगे और ये एयरबेस डेडिकेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखने के लिए। यानी कि जो होटान वाला एयरबेस है वो हिमाचल से लेकर भारत का जो लद्दाख वाला रीजन है उसे देखेगा, और जो ये डैमशुंग है इसका काम होगा नॉर्थ ईस्ट वाली भारतीय बॉर्डर पर नजर रखना और वहां कार्रवाई करना। यानी कि चीन अब भारत के खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है। और इसका मतलब यह भी है कि अब ये भारत को एक सीरियस थ्रेट के रूप में देख रहे हैं और उसी हिसाब से भारत को काउंटर भी कर रहे हैं। अब ये अच्छी चीज भी है और बुरी भी। अच्छी चीज इस लिहाज से कि इससे हमें पता लगता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर, खासकर कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद, अपनी ताकत चीनी बॉर्डर पर इस हिसाब से बढ़ा दी है कि हमारे दुश्मन को मजबूर होना पड़ा है कि वो भारत के खिलाफ डेडिकेटेड स्क्वाड्रन तैनात करे और नए एयरफील्ड तैयार करे। इससे आपको अंदाजा होगा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीनी बॉर्डर के पास कितना मजबूत है। लेकिन बुरी इस लिहाज से कि इससे चीन अब भारत के खिलाफ प्रेरित होगा और साजिश रचने के लिए, जिसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा और अपना गेम भी हमें अब चीनी बॉर्डर के पास स्टेप अप करना होगा।